आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। एप्पल ने भारत में गैजेट्स प्रेमियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुंबई की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत का पहला एप्पल स्टोर खुल गया है और उद्घाटन के पहले हालात ऐसे थे कि लोगों की भारी भीड़ स्टोर के बाहर उमड़ पड़ी। स्टोर का उद्घाटन एप्पल के सीईओ टिम कुक ने किया। उन्होंने एप्पल स्टोर में खुद ग्राहकों का स्वागत किया, जिसकी वजह से लोगों का भी उत्साह देखते ही बढ़ रहा था। तो आज एप्पल स्टोर की लॉन्चिंग के मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। एप्पल के गैजेट्स प्रेमियों के लिए खुशखबरी। भारत में खुल गया है एप्पल का पहला शोरूम। ये शोरूम खुला है मुंबई में। इसके उद्घाटन के लिए कंपनी के सीईओ टिम कुक खुद पहुंचे और यहां उन्होंने न केवल शोरूम कर्मचारियों की हौसला अफजाई की, बल्कि ग्राहकों का भी वेलकम किया। एप्पल के स्टोर खुलने की खबर ग्राहकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। यही वजह है कि उद्घाटन से पहले यहां ग्राहकों की भीड़ नजर आई। इसमें से कुछ युवा तो ऐसे भी मिले जो रात से ही यहां लाइन में लगे नजर आए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कल रात को 8 बजे से कैंपिंग कर रहा हूँ इधर। दोस्त लोग के साथ बैठा हूँ। ये हमारा एक दोस्त है जो राजस्थान से आए हैं, दूसरे दोस्त पुणे से आए हैं। ट्विटर पे मिले थे हम लोग और ट्विटर पे मिलने के बाद कॉन्वर्सेशन किया था कि इधर शाम को मिलेंगे। शाम को मिले, डिसाइड किया इधर ही बैठ के रात को पूरा एंजॉय करते हैं। एप्पल फैन बॉय का कीड़ा जाग गया, तो बस कल रात को 8 बजे से बैठे हैं। एप्पल के प्रोडक्ट को लेकर लोगों का ये क्रेज समझना मुश्किल नहीं। एप्पल के गैजेट्स की खूबियां इन्हें पूरी दुनिया में खास बनाती हैं और जब कंपनी ने मुंबई में पहला स्टोर खोला तो यहाँ भी ग्राहकों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। हिंदुस्तान का पहला एप्पल स्टोर है। अब आपको मैंने अंदर का तो थोड़ा सा मैं दिखा दूं। ऊपर ये जो वुडन टाइल्स हैं, ऐसे 4.5 लाख टाइल्स हैं जो दिल्ली से सोर्स किए गए हैं। और ये जो आप स्टोन देख रहे हैं, ये जो क्वारी स्टोन, ये भी राजस्थान से सोर्स किया गया है। तो देयर इज अ ह्यूज लोकलाइजेशन पुश। देखिए, आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं। उम्मीद है कि एयरपॉड्स, आईपैड्स, अलग अलग डिवाइसेस इंडिया में बनते रहे और जब ये यहां पे बनेंगे और यहां पे बिकेंगे तो ये चाइना से एक चाइना +1 स्ट्रैटेजी होगी, जहां चाइना से एप्पल थोड़ा दूर देखेगा और हिंदुस्तान की दिशा में देखेगा, क्योंकि दिस इज इंडियाज मोमेंट। ये बहुत ही अहम मोमेंट है इंडिया के लिए। यहाँ ग्राहकों को आईफोन के अलावा मैकबुक, स्मार्ट वॉच समेत वो तमाम गैजेट्स मिलेंगे जो ग्राहकों की पसंद है। एप्पल के अब 25 देशों में कुल 551 स्टोर हो गए हैं। दिल्ली के साकेत में एप्पल का एक और स्टोर 20 अप्रैल को खुलेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में एप्पल स्टोर की संख्या बढ़कर 552 हो जाएगी। इस स्टोर में 100 कर्मचारी हैं। इसमें भी आधी संख्या महिलाओं की रखी गई है और इस स्टोर को लीड करने वाली भी महिला ही होगी। कर्मचारियों का चुनाव भी इस ढंग से किया गया है कि 20 से ज्यादा भाषाओं में संवाद किया जा सके। एप्पल इससे पहले 2020 में अपनी ऑनलाइन सर्विस इंडिया में लॉन्च कर चुकी है, जहां एप्पल के प्रोडक्ट ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। एप्पल के स्टोर ने लोगों की खुशी को और बढ़ा दिया है। मुंबई से आयुष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि दिल्ली, मुंबई या फिर दूसरे बड़े शहरों में एप्पल के स्टोर खुलने से एप्पल लवर्स को क्या फायदा मिलने वाला है। सिर्फ एक ही स्टोर खुल जाने से एप्पल के उत्पादों को इस्तेमाल करने वालों को कई फायदे होंगे, जिसमें लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए अब दूसरे देशों में नहीं जाना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे वो यहां सीधे मिल सकते हैं। इंडिया में स्टोर खुल जाने से अब लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरे विश्व में एप्पल का मार्केट सबसे ज्यादा बड़ा है। लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब कोई भी नया प्रोडक्ट एप्पल का आता है तो लोग लंबी लंबी कतारों में उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रुकते हैं। भारत की बात करें तो भारत में भी एप्पल प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा वर्चस्व माना जाता है और लोगों के अंदर एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा क्रेज होता है। वहीं जब नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है
एप्पल का, तो भारत में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है क्योंकि रिटेल स्टोर नहीं है। अब इन सारी चीजों को दूर करते हुए मुंबई में एप्पल का पहला स्टोर खुला है। एप्पल के पहले स्टोर के ओपनिंग के दिन लोगों की भारी संख्या है। इधर लोग मुंबई के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे हैं। इस एप्पल रिटेल स्टोर को खुलने के बाद जो कस्टमर्स हैं उनको काफी फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो नया प्रोडक्ट एप्पल का लॉन्च होगा वो भारत में भी उसी दिन लॉन्च होगा, जहां उसका ओरिजिन अमेरिका पे जिस दिन लॉन्च होगा उसी दिन जो है वो भारत में भी लॉन्च होगा। ये लंबी जो कतारें आप देख रहे हैं ये उसी एक्साइटमेंट के लिए हैं। लोग यहाँ पहुंचेंगे, लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ देख पाएंगे। वहीं यहाँ पर अब जो कस्टमर्स हैं उनको प्रीमियम सर्विसेज भी एप्पल की मिल पाएगी। पहले जो स्टोर्स जो थे भारत में वो थर्ड पार्टी स्टोर्स थे, एप्पल का खुद का रिटेल स्टोर नहीं था, मगर अब मुंबई में पहला रिटेल स्टोर खुला गया है और जल्द ही ऐसा दूसरा रिटेल स्टोर दिल्ली में भी खुलने जा रहा है। पहले दिन लोगों की भारी भीड़ है यहाँ पर। वहीं इस स्टोर की सबसे एक महत्वपूर्ण खास बात यह है कि यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनको 20 भाषाएं आती हैं। मतलब उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है जिससे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएं। आज 11 बजे टिम कुक ने इस स्टोर का उद्घाटन किया और पूरी मुंबई स्टाइल में इस स्टोर का उद्घाटन किया गया है। लोगों की कतारें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लोग यहाँ पर एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए अब पहुंच रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। अब इतने सारे फायदे सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल भी होगा कि जब ग्राहकों के लिए इतने सारे फायदे हैं तो अभी तक भारत में एप्पल का स्टोर, रिटेल स्टोर क्यों नहीं खुल पाया? जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने $6 अरब यानी कि करीब 49,000 करोड़ का कारोबार किया था, जिसमें आईफोन, मैकबुक, एयरपॉड्स, आईपैड, एप्पल वॉच समेत कई एप्पल एक्सेसरीज की बिक्री भी शामिल है। एप्पल ने साल 2022 की सिर्फ चौथी तिमाही में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख आईफोन बेच दिए थे और ये किसी एक वित्त वर्ष में एप्पल इंडिया की ओर से दर्ज की गई सबसे अधिक बिक्री है, जो एप्पल के लिए भारत में मार्केट की बढ़ती अहमियत को भी दिखाता है। लेकिन फिर भी भारत में पहले रिटेल स्टोर को खुलने में 16 साल लग गए। दरअसल एप्पल स्टोर के खुलने का मामला सरकारी नियमों के फेर में उलझा हुआ था। नियमों के मुताबिक असल में अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना स्टोर बनाना चाहती है तो इसके लिए कम से कम 30% प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होना जरूरी है। अभी भी एप्पल आईफोन की रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा चीन में होती है, क्योंकि एप्पल ने अपने उत्पादों का उत्पादन सबसे पहले चीन में शुरू किया था, जिसकी वजह से अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा काम चीन में होता है। लेकिन कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है उससे एप्पल कंपनी की भी आंखें खुली हैं। सिर्फ चीन पर भरोसा करने की अपनी नीति को उसने बदला है और भारत की ओर रुख किया है। भारत में पीएलआई स्कीम, सस्ता मैन पावर और आसान नीतियों की वजह से एप्पल अब भारत में रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए निवेश कर रहा है। अब कुछ आईफोन मॉडल्स जैसे कि 11, 12, 13 और 14 भारत में बनाए जा रहे हैं और इसकी वजह से 30% प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग वाली सरकारी नियम की शर्तें भी पूरी हो रही हैं। और इसी वजह से एप्पल कंपनी आज मुंबई में अपना पहला रिटेल स्टोर खोल पाई है और 20 अप्रैल को दिल्ली में स्टोर खुलने वाला है, जो कि दूसरा स्टोर होगा, जिसकी वजह से देश में आईफोन, मैकबुक, एयरपॉड, आईपैड, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी और एयरटैग समेत कई एप्पल एक्सेसरीज भी मिल पाएंगी। फिलहाल एप्पल की स्मार्टफोन बाजार में हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक का मानना है कि पहले मुंबई, फिर दिल्ली और उसके बाद दूसरे महानगरों में भी एप्पल के रिटेल स्टोर्स खुलने से 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कंपनी को अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अभी देश में स्मार्टफोन सेगमेंट और कंप्यूटर मार्केट में एप्पल का मार्केट शेयर काफी कम है। एप्पल प्रोडक्ट्स की महंगी कीमत भी इसकी एक बड़ी वजह है, पर भारत में बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आईफोन समेत दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स की कीमत कम करने में मदद मिलेगी और बाजार में हिस्सेदारी भी कई गुना बढ़ेगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल कंपनी के रेवेन्यू में 50% की ग्रोथ दर्ज की गई है और इसमें पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में कंपनी ने $6 अरब यानी कि करीब 49,000 करोड़ का कारोबार किया और यही वजह रही है कि देश के पहले स्टोर की लॉन्चिंग के लिए खुद कंपनी के सीईओ टिम कुक भारत आए, जिनसे बात की हमारे सहयोगी आयुष ने।
You know, it's an interesting market. It's the youngest population in the world. We're seeing so many people here, design school, aspirational, tech savvy. When you're looking at the Indian market, does it require a unique approach? What's the strategy like for India? Every place is unique. You know, India has its own journey and its own culture, and so you really have to understand the local culture, I think, to do well in a country. And so we're trying to bring our best to India. We brought the online store a few years ago. We brought now a retail store. We'll expand the retail presence on Thursday with a store in Delhi. We have manufacturing here. We have an extraordinary developer community here. We have musicians. It's great to interface with the artists and the creators here. So there's a huge Apple community in India. And we're pleased that you're delighted to be here. But you said before that you are excited about India. You are bullish about India. Yes. What are the top 3 things that really excite you about India? I'm excited about the culture. I'm excited about the people. I'm excited about this feeling here that is hard to describe, but you know it when you feel it. The vibrancy of it all, the energy, the enthusiasm. I'm excited about all of those things. We're going to do a rapid fire with one answer with you. Okay. And is this going to be hard? I hope so. We hope to put you on the spot. That's what we do on Tech Today. But we're going to start off with, you can give me a one-word answer. I know the whole world knows what you ate for dinner last night. It happened to be Mumbai's famous vada pav. So vada pav or New York hot dogs? Oh, no comparison. No comparison. I'm for India all the way. Vada pav for Tim. That's an exclusive. The one Apple device from the ecosystem that you don't leave home without. Or you couldn't leave home without. That's like asking you your favorite child or your favorite parent. When I travel, I've got my phone in my pocket, I've got my watch on my wrist, I have an iPad and a Mac in my bag, and so I love them all. He's got the entire ecosystem like a lot of us. Bollywood or Hollywood? Oh, that's a tough one. I love both. Last night I met a lot of Bollywood people, so I'm going to say Bollywood. There you go. Tim's got all the questions spot on. The last one, when will we see you in India next? Because it's been a long, arduous wait for you to come back. It's been too long. Soon. There you go. There you go, Tim. What an absolute pleasure to have you with us in India on Tech Today, and we wish you the best. Great seeing you, and great seeing all of you. Cheers. तो टिम कुक जिनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, पहला एप्पल स्टोर जो मुंबई में खुला। अब दीवानगी देखिए लोगों में इतनी ज्यादा थी कि रात से ही लंबी लंबी कतारों में लोग खड़ा हो गए थे। हालांकि आज सुबह 11 बजे लॉन्चिंग हुई, लेकिन उससे पहले ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और लोगों को भी निराश नहीं किया है टिम कुक ने। उन्होंने हर किसी का वेलकम किया, उनके साथ सेल्फी खिंचवाई, तालियों के साथ उनका भी स्वागत हुआ उस स्टोर में। और एक बड़ा स्टोर जहां पर अब लोगों को उनका पसंदीदा प्रोडक्ट यानी कि एप्पल, जिसके लिए उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और यहां से वो सीधे इस रिटेल स्टोर से अपनी चीजें ले सकते हैं। आगे बढ़ते बात मौसम की कर लेते हैं। देश के ज्यादातर राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और हर गुजरते दिन के साथ ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और खासकर उत्तर भारत के राज्यों की अगर बात की जाए तो एक दिन पहले ही यूपी के प्रयागराज में तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जिसने राजस्थान के चूरू को भी पीछे छोड़ दिया है। पारा चूरू का 42.2 डिग्री देखने को मिला। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन फिलहाल यूपी में तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि पश्चिमी यूपी में बारिश की आशंका जताई गई है। गर्मी के इस मिजाज को देखते हुए देश के कई राज्यों में फिलहाल स्कूलों की छुट्टी कर दी गई या फिर उनका समय बदल दिया गया है। अप्रैल में ही लोगों को मई जून वाली गर्मी का एहसास हो रहा है, जिसका सबूत है ये 6 तस्वीरें जो देश के अलग अलग राज्यों से आई हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त बढ़ते तापमान ने लोगों को झुलसा रखा है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान हैं और दफ्तर जाने वाले लोग भी। सूरज की तपश से बचने के लिए कोई छाते का इस्तेमाल कर रहा है, किसी ने कपड़े से चेहरा और सर ढका हुआ है, तो कोई नारियल पानी पी रहा है या गन्ने का जूस और शिकंजी पीकर खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहा है।
छांव ढूंढते रहते हैं, जहाँ भी छाया मिले वहीं खड़े होते हैं। अब देखिए कि छाते के अंदर खड़े होकर हम नारियल पानी पी रहे हैं, पानी का बोतल लेके घूम रहे हैं। तो गर्मी परेशान तो कर रही है। अप्रैल में इतना गर्मी नहीं कभी होता था। 42 टेम्परेचर 43 अप्रैल में होता था। सत्तू है, नारियल पानी है, लस्सी है, यही अभी सहारा है। देश के कई शहर ऐसे हैं जहां अभी से पारा 40 के पार जा चुका है, खासकर उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के शहरों में, जहां गर्मी के साथ लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर हम आज का स्थिति देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा, इन सभी इलाके में आपका हीट वेव रियलाइज हुआ है और सीवियर हीट वेव भी हुआ है। दैट मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से ऊपर है और डिपार्चर 6.4 से ऊपर है। और साथ ही साथ वार्म नाइट भी रियलाइज हुआ है पंजाब, हरियाणा में। और हीट वेव थोड़ा थोड़ा सेंट्रल यूपी में भी आया है। और सबसे ज्यादा अगर हीट वेव का देखते हैं तो आपका ईस्ट इंडिया और ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया में ज्यादा इफेक्ट आया है। तो ईस्ट इंडिया में जैसे सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाके में अभी भी सीवियर हीट वेव चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में देश के कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खासकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जैसे बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी और अंबेडकर नगर में हीट वेव का असर दिख रहा है। ऐसे में इन जिलों में लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। ईस्ट यूपी में वैसे चलेगा, 2 दिन और चलेगा हीट वेव। और बाकी सभी इलाके में अगर इंडिया का पूरा अगर ब्रॉड पिक्चर देखना है, 2 दिन तक सीवियरिटी जो स्थिति है ये रहेगा। पंजाब हरियाणा को छोड़ के उसका कल से ही घट जाएगा। बाकी पूरा इलाके में थोड़ा उम्मीद है कि 2 दिन तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद ग्रेजुअली ये क्लाउड पैच जितना ईस्टवर्ड मूव करेगा, सभी इलाके में आपका हीट वेव का स्थिति कम होने लगेगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।